Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. Hello everyone, welcome back again to Unlocking Chemistry, right? क्लास 11 क्या कर रहे थे हम लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. तो लास्ट वीडियो में व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट? ठीक है. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज में क्या करना है, वी आर गोइंग टू हैव सम न्यूमेरिकल्स, कुछ ट्रिक्स बताते हैं. ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले देख ले क्या था, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं. ये मेटल है, यहाँ पे मेटल में एटम्स होंगे, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे. आप इस पे लाइट मारोगे, एच न्यू. ये किसकी फॉर्म में है? एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन्स, राइट? फोटॉन्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराएगा फ्रॉम द मेटल सरफेस. कैसे? तो आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन पढ़ा था कि दिस इज एच न्यू, टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन. फोटोन आता है, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है. इलेक्ट्रॉन दो काम करता है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसको मैं यहाँ पे मैग्नीफाई कर देता हूँ. ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होगा? ये एटम के अंदर होगा. जब इस पे फोटोन पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दो काम करेगा. पहला वर्क फंक्शन h म्यू नॉट. ये क्या करेगा? अपने और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा और सरफेस पे आ जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, है ना? वर्क फंक्शन मतलब कितना काम इलेक्ट्रॉन ने किया अपने और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए और एटम के सरफेस पे आने के लिए. ठीक है. इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना? और फिर अगर इसके बाद भी, मतलब ये जो एनर्जी है, अगर ये इससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुकेगा नहीं, सरफेस पे रुकेगा नहीं. वो क्या करेगा? सरफेस से बाहर निकल जाएगा और जो बची हुई एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी. हाँ या ना, यहाँ तक था? ठीक है बच्चों. अब ये तो था बेसिक्स. अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं. हमने बोला अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं h म्यू माइनस h म्यू नॉट. उसको लिखते हैं h c ओवर लैम्डा माइनस h c ओवर लैम्डा नॉट. हाँ या ना? क्योंकि कई बार वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछ लेता है, कई बार वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, कई बार वो काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है, कई बार वो वेलोसिटी पूछ लेता है. ठीक है. अब एक चीज और, ये था पहला फॉर्मूला. ठीक है. दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, एक चीज और, E इज इक्वल टू एच सी होता है, एच न्यू होता है. चलो पहले एच न्यू लिख देते हैं. इसको हम लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा. ठीक है. अब h की वैल्यू क्या है? जूल्स में कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू लैम्डा को अभी ऐसे रहने दो, लैम्डा की वैल्यू अलग होती है. 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड कैंसिल. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? ये आता है 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 25 जूल सेकेंड. ठीक है बच्चों. ये वक्त आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया. यानी कि अगर h न्यू ओवर लैम्डा तो रहेगा यहाँ पे, तो अगर जूल्स में निकालना है तो h न्यू की वैल्यू आएगी, hc की वैल्यू आएगी 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 25. ये आपको लर्न करनी पड़ेगी वैल्यू अगर आपको जल्दी न्यूमेरिकल करने हैं. ठीक है. चौथा एक और चीज. ठीक है. अब यार ध्यान देना, नहीं आएगा तो ना. E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा है. इसकी वैल्यू ध्यान देना, नहीं आएगा तो ना. ठीक है. ठीक है. 12400 कितना? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आंगस्ट्रॉम होती है. ठीक है. यानी कि लैम्डा इन आंगस्ट्रॉम होगा. ठीक. या 1240, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर होती है. यहाँ पे लैम्डा इन नैनोमीटर होगा. अब ये देख लीजिएगा आप प्लीज, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा. ठीक है. ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी. ठीक है। फिर एक चीज और, ठीक है,
पांचवी चीज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 into 10 raised to power -19 जूल। इतना ही चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देते हैं वो, तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10 raised to power -19 जूल। ये आपको पहले नोट करना पड़ेगा। ये समझ में आया? अब डायरेक्ट यूज करेंगे। सपोज उसने लैम्डा पूछा तो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी दी है तो लैम्डा आपका नैनोमीटर में आ जाएगा। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में एनर्जी दी है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी है, तो 12400 से लैम्डा निकालने के लिए तो 12400 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका लैम्डा आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। हाँ यार, तो नाउ पहले इसको नोट कर लीजिए, देन वी विल हैव सम न्यूमेरिकल्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोलता है फर्स्ट न्यूमेरिकल? जरा रीड करो बच्चों, फटाफट रीड करो। क्या बोलता है फर्स्ट न्यूमेरिकल? वो बोलता है सोडियम एंड कॉपर हैव वर्क फंक्शंस। वर्क फंक्शंस का मतलब क्या होता है? h म्यू नॉट, है ना? किसका है? सोडियम का दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कॉपर वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर, वर्क फंक्शन को कैसे लिखते हैं? h म्यू नॉट। ये कॉपर का दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स। रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स, रेशियो निकालना है। कैसे होगा? अच्छा, वेवलेंथ का रेशियो निकालना है तो h म्यू नॉट, देखो अब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूं। h म्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा नॉट, है ना? लैम्डा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? h म्यू नॉट, मतलब लैम्डा नीचे आएगा। तो अब क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं एच सी ओवर म्यू नॉट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच सी ओवर लैम्डा नॉट एच एच एच, यहाँ पे एच आएगा ना बच्चों। एच सी ओवर लैम्डा नॉट ऑफ किसका? कॉपर इज इक्वल टू 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया रेशियो ऑफ वेवलेंथ किसका? सोडियम ऊपर आना चाहिए, सोडियम ऊपर आना चाहिए, यानी कि इसको इससे डिवाइड करोगे, डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। सोडियम आना चाहिए ना ऊपर, है ना? सोडियम आना चाहिए तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या होगा? एच सी लैम्डा नॉट ऑफ कॉपर, कॉपर पूरा कर रहा हूं देखो, अपॉन एच सी लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? एच सी कैंसिल, लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम अपॉन लैम्डा नॉट ऑफ कॉपर। ये ऊपर चला जाएगा ना बेटा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, है ना? इज इक्वल टू क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी है? 4.5, ठीक है, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है? 2.3, तो अप्रोक्सीमेटली 2/1, यानी कि 2:1। दैट इज द आंसर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आया मेरे ख्याल से? पहला न्यूमेरिकल समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना? चलिए एक और न्यूमेरिकल आया समझ में? न्यूमेरिकल फास्ट करने बेटा, फास्ट करने हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है पहले, ये सब आ रखा है 2002 2003 में आ रखा है ये क्वेश्चन, जेई की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, ठीक है, एक मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। क्या पूछा हुआ? लैम्डा पूछा हुआ। दैट कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, दैट कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, EMISSION, एमिशन, ठीक है, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली, अब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 540 नैनोमीटर, बी पार्ट, ठीक है,
310 नैनोमीटर, सी पार्ट 400 नैनोमीटर और डी पार्ट 450 450 नैनोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, क्या बोला गया? वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल मतलब h म्यू नॉट गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब क्या बोला गया? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कॉज द फोटोइलेक्ट्रिक। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको फॉर्मूले में, h म्यू ये किसकी लाइट है? फोटोन की लाइट। और ये क्या है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे वो सरफेस पे आएगा। कहा था या नहीं कहा था? प्लस अगर कुछ एनर्जी बचती है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये बताया था आपको तीसरी बार, थर्ड टाइम आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो अब देखो उसने क्या बोला, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कॉज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कि ये हमें दे रखा है और इसी की लैम्डा निकालनी है। एमिशन होगा ना, काइनेटिक एनर्जी तो दी नहीं है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वो सिर्फ सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। तो बस हो गया, h म्यू नॉट यानी कि h c ओवर लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये दे रखे, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? h c ओवर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने क्या बताया था कि h c की वैल्यू अगर लैम्डा नैनोमीटर में गिवन है, आंसर इज गिवन इन नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में आंसर गिवन है तो इसको आप कितना लेंगे? बोलो 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 बोलो, कितना लेंगे इसको? HC की वैल्यू बताई थी ना, कितनी लेनी है? 1240 अपॉन 4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, आंसर इज 310 नैनोमीटर। है आंसर? दिस इज अवर आंसर। हाँ या ना? समझ में आया? तो वी हैव डन द सेकंड न्यूमेरिकल, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हो गया, पॉज करके नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मुझे दिया गया कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, ठीक है, falls on the metal and the work function of metal is given as hc over lambda naught। ये तो हमें पता ही है, होता है, ठीक है। हो गया, तो फोटो इलेक्ट्रिक emission will take place when, अब हमें 4 ऑप्शन गिवन है। क्या ऑप्शन गिवन है? लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, बी पार्ट लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट, सी लैम्डा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 2 और डी लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लैम्डा नॉट। ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा था हमने? ये क्या है? टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर ये क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, अभी सिखाया था। और प्लस क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? hc ओवर लैम्डा नॉट, और इसको क्या लिख सकते हैं? hc ओवर लैम्डा। इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा? when this h mu is greater than h mu naught, है ना बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कब होगा? जब ये इससे ज्यादा होगा। भाई ये वो फ्रीक्वेंसी होती है या ये वो लैम्डा होता है जिससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आता है। इफ एनर्जी इज ज्यादा तो इसका उल्टा, तो देयरफॉर लैम्डा नॉट ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? लैम्डा नॉट ज्यादा होना चाहिए, किससे? लैम्डा से। तो आंसर क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा। नहीं आया? पर ये फोटोन की लाइट होती है जो इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है,
उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इससे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आता है। और अगर और भी एनर्जी बची होती तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन मिशन कब होगा, जब ये इससे ज्यादा होगा। इसका उल्टा, लिए इससे ज्यादा होना चाहिए। आया? तो मेरे ख्याल से we have done 3 numericals. Now let's move on to the 4th. चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रीड द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, लिखिए फटाफट, बताइए। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड विद जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। रेडिएशन ऑफ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो हमने लाइट मारी, इंसिडेंट रेडिएशन कितनी दे रखी है? 6800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये तो पता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो बस अब करना क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास h म्यू, ये इंसिडेंट लाइट, ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब क्या हो जाएगा? h म्यू नॉट, ये तो जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसकी एनर्जी निकाल लो। तो देयरफॉर एनर्जी, ये दोनों बराबर हो गए ना, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? hc ओवर लैम्डा। तो क्या हो जाएगा? h 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन लैम्डा। क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रखना पड़ेगा, 6800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इज दैट क्लियर? 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चेक करो, चेक करो, कहीं कोई गलत तो नहीं है, चेक करो फटाफट, हाँ या ना? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमने निकाल लिया वर्क फंक्शन, निकाल लिया। दिस इज अवर वर्क फंक्शन, क्योंकि ये ई है, ई होती है h न्यू, और यही हो जाएगा हमारा h न्यू नॉट। इसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन, ठीक है। तो पहला पार्ट निकल गया। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। क्या बोला गया क्वेश्चन में? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो, यानी कि म्यू नॉट निकालनी है। तो h म्यू नॉट कितना है? 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक। तो म्यू नॉट कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट इज इक्वल टू 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल अपॉन h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। जूल से जूल गया, यह आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, और ये आंसर आएगा 4.4। सॉल्व कर लेना इसको, इंटू 10⁻, कितना आएगा? 14। ये आ जाएगा हमारा सेकेंड इनवर्स इनवर्स। तो आई थिंक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। देख लीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इजी न्यूमेरिकल्स हैं, स्कूल लेवल पे बहुत इजी आते हैं, ठीक है। बोर्ड्स में, कंपटीशन में बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होते इसके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिस इज क्लियर। नाउ मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। हटा दो इसको बच्चा, गुड। चलिए मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोटोन ऑफ लैम्डा, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है बेटा, याद रखना। 4 इंटू लैम्डा दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। विद आपको क्या दे रखा है? विद वर्क फंक्शन दे रखा है, ठीक है। विद वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन बताया ना, h म्यू नॉट, ये दे रखा है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ए एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। बी पार्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब देखो फोटोन की लैम्डा आपको गिवन है तो यहां पे एनर्जी निकल जाएगी। लैम्डा कितने गिवन है? 4 × 10⁻⁻7 मीटर। किसकी? जो फोटोन अंदर आया, ठीक है, फोटोन आया तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी हो जाएगी? इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। h की वैल्यू 6.62 × 10⁻34, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है जूल सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन लैम्डा कितनी देर की? 4 × 10⁻⁻7 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, जूल सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आप पे जो भी आएगा, ठीक है। अब अगर इसका आंसर को ये सॉल्व करना पड़ेगा बेटा आपको, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 into 3 into 10 is to power 15, 34 minus 19 जूल, यानी कि 5 से 15 का 5 कैरी 1, 5 से 15 6 कैरी 1, 6 8 9 कैरी 1, 4.965 into 10 is to power minus 19 जूल, ठीक है। अगर वो बोलते कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो तो, ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये होता है ना, आया ना, तो कितना आ जाएगा? 4.965 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.602 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.10 इलेक्ट्रॉन। आ गया? तो क्या आ गया हमारे पास? ये इसको हम बोलते हैं hν, राइट। अब हमें क्या गिवन है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल गिवन क्या है? गिवन क्या है? hµ0 कितनी है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? hµ इज इक्वल टू hµ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बोलो 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 बोलो। hµ माइनस hµ0। hµ कितनी है? 3.1 माइनस ये कितनी है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ जाएगा? 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकल गई काइनेटिक एनर्जी। अगर उसने बोला काइनेटिक एनर्जी को जूल्स में निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स इज इक्वल टू 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है या नहीं होती, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.55 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो बेटा हमने न्यूमेरिकल कर लिया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। आगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट्स किस लिए होते हैं? कमेंट्स में ये पूछना ही तो होता है बेटा, सर समझ में नहीं आ रहा है, बताओ, दोबारा बताओ, 3 बार बताओ, ठीक है। अब आपके कोई न्यूमेरिकल्स है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाके फोटो खींच के वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहाँ पे खत्म। अगले वीडियो में हम स्पेक्ट्रा शुरू करेंगे, स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। थैंक यू सो मच।